ठाकरे के हाथ से सत्ता और पार्टी क्या निकली, पूरी तरह से उद्धव ठाकरे बौखला गए। जिस हिंदुत्व की राजनीति के सहारे वो सत्ता तक पहुंचे थे, आज उसी हिंदुत्व गाय गोमूत्र पर शर्मनाक टिप्पणी कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे के पिता बाला साहब ठाकरे की विरासत उनके हाथ से क्या निकली, उनके आदर्श भी उद्धव ठाकरे भूल ही गए हैं और हिंदुओं की आस्था पर सीधे आघात कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे और संजय राउत अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। इसीलिए भाजपा आरएसएस के बाद अब वो सीधे तौर पर हिंदुओं की आस्था पर ही प्रहार कर रहे हैं। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने गाय और गोमूत्र पर हमला बोलते हुए ये कहा है, क्या हमारे देश को आजादी गोमूत्र छिड़कने से मिली थी? इसके साथ ही उन्होंने फिर से बाला साहब ठाकरे का नाम और उनकी तस्वीर इस्तेमाल किए बिना चुनाव जीतने की चुनौती दे दी है, जिस पर महाराष्ट्र के मौजूदा उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जमकर हमला बोला है। तो सबसे पहले आपको उद्धव ठाकरे का वो बयान सुनाते हैं जो उन्होंने बौखलाहट में दिया है। दरअसल उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के रत्नागिरी में बयान देते हुए कहा कि क्या ऐसा हुआ था कि गौमूत्र छिड़का गया और देश आजाद हो गया था? ऐसा कुछ नहीं हुआ था। हमारे देश की आजादी के लिए स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान की कुर्बानी दी थी, तब जाकर कहीं देश आजाद हुआ था। अब आपको बता दें कि इस बयान पर भाजपा भड़क गई है। भाजपा के नेता कपिल मिश्रा ने तो ऐसा बयान दे दिया है कि उद्धव ठाकरे एक बार फिर से ये बयान सुनकर बौखला जाएंगे। क्या कहा है कपिल मिश्रा ने, वो आपको हम बाद में बताएंगे, लेकिन उससे पहले सुन लीजिए महाराष्ट्र के मौजूदा सीएम एकनाथ शिंदे को, जिन्होंने जमकर उद्धव ठाकरे को लताड़ा है और उद्धव सरकार में जितने भी भ्रष्ट मंत्री थे उनके नाम ले उद्धव को उनकी औकात दिखा दी है। उन्होंने थोड़ा सा अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। आज यहाँ पर मुंबई में जो प्रतिसाद मिला है, जो 6-7 महीने में हमारी शिवसेना भाजपा युति सरकार ने काम शुरू किया है, इसी का एक शिक्कामोर्तब जनता ने किया है, प्रतिसाद दिया है भारी पैमाने पर, और जो काम शुरू हुआ है वो दिखाई पड़ रहा है। इसलिए तो लोग बाहर आके स्वागत कर रहे थे और हमें कोई किसी के ऊपर टिक्का टिप्पणी नहीं करनी है। लेकिन इतना ही मैं कहूँगा कि उनके पास कोई दूसरा उत्तर नहीं है, दूसरे शब्द नहीं है, दूसरा भाषण नहीं है, वही शो है, वही आरोप है। सिर्फ आज जगह दूसरी है, इतना ही है। और उनकी परिस्थिति ऐसी हुई है कि कोकण के लोग आएंगे नहीं आएंगे, इसके डर से ये रायगढ़, मुंबई, पालघर, ठाणे से लोगों को बुलाना पड़ा गाड़ियां भर भर कर। ये कोकण वासियों ने उनको अभी हाल ही में हुए विधान परिषद के चुनाव में उनकी जगह दिखाई है और वहाँ शिवसेना भाजपा का कैंडिडेट को विजयी बनाया है। ये भी अभी हाल की बात है। और केंद्रीय नेतृत्व मोदी जी हो, अमित भाई हो, इनके ऊपर बार बार जो निचले स्तर पर टीका वो कर रहे हैं, ये उनका रोजाना का खेल है। इतना ही मैं कहूँगा कि देश को आगे बढ़ाने वाले मोदी जी, इनके ऊपर आप जितनी टीका करोगे जनता उतनी ही तेजी से आपको जवाब देगी। मैं इतना ही कहूँगा कि कल अनिल देशमुख या नवाब मलिक को वो स्वतंत्र सैनिक ना कहे, ये भी वो कह सकते हैं, उनका कोई भरोसा नहीं है। सर, उद्धव ठाकरे ने कहा कि गौमूत्र छिड़कने से हमें फ्रीडम नहीं मिला है, इस तरह से भी बयान दिया उन्होंने। नहीं, देखो अभी उनके हर सवाल का जवाब देना मुझे आवश्यक नहीं लगता है। इतना ही मैं कहूँगा कि जो आरोप वो लगा रहे हैं, ये आरोपों का उत्तर हम कामों से देंगे। इस राज्य को आगे बढ़ाएंगे, इस राज्य का सर्वांगीण विकास करेंगे। जो प्रकल्प उन्होंने रोक दिए थे 2.5 साल में, उनको हमने शुरू किया है। लोग देख रहे हैं, जनता को काम चाहिए, जनता को विकास चाहिए, उनको गाली गलौच में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब आपको बताते हैं कि कपिल मिश्रा ने क्या कहा। भाजपा नेता ने ट्वीट करते हुए लिखा कि आदरणीय उद्धव ठाकरे जी, गोमूत्र पर आपकी टिप्पणी आपके परिवार की परंपरा के विपरीत है। आप एक स्वाभिमानी व यशस्वी हिंदू पिता की संतान हैं। इस रास्ते पर मत जाइए। इस रास्ते में अपशय है, अपमान है, ग्लानि है तथा कुल का गौरव नष्ट होना निश्चित है। अब उद्धव ठाकरे ने जो हमला भाजपा और आरएसएस पर बोला, उस पर देवेंद्र फडणवीस ने उन्हें जमकर लताड़ा। उद्धव ठाकरे ने अपने बयान में कहा था कि सरदार पटेल ने संघ पर बैन लगाया था, संघ ने उनका नाम चुरा लिया, उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को चुराया और अब उन्होंने यही काम बाला साहब ठाकरे के साथ किया है। इसके बाद उद्धव ठाकरे यही नहीं रुके, उन्होंने ये भी कह दिया कि मैं चुनौती देता हूँ, ये लोग बिना शिवसेना के नाम और बाला साहब ठाकरे की फोटो इस्तेमाल किए बिना चुनाव जीत ही नहीं सकते। ठाकरे पर निशाना साधते हुए देवेंद्र फडणवीस ने कह दिया कि उद्धव ठाकरे के भाषण में गुस्से और हताशा के अलावा कुछ नहीं था।
उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मीडिया से बात करते हुए मराठी में बयान दिया और कहा कि उद्धव ठाकरे ने इस बैठक में कुछ नया नहीं कहा, वही शब्द, वही वाक्य, वही नाटक। लेकिन सच तो ये है कि 40 विधायकों ने उनका साथ छोड़ दिया, इसीलिए उनके भाषण में गुस्से और हताशा के अलावा कुछ भी नहीं था। बहरहाल, जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने गाय और गोमूत्र पर टिप्पणी की है, इस पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।